अन्न से युक्त होने वाला और जल में मिलने वाला सोम कलश में गिरता है। घोड़ा जैसे संग्राम में जाता है, उसी प्रकार शुद्ध होने वाला सोम शब्द करते हुए बर्तन में छाना जाता है। स्तुतियों को उत्पन्न करने वाला, द्युलोक को प्रकट करने वाला, पृथ्वी का जनक, अग्नि का जनक, सूर्य का जनक, इंद्र और विष्णु का जनक सोम शुद्ध किया जाता है। इन देवों को सोम यज्ञशाला में लाता है, इसलिए वह इनको उत्पन्न करता है। ऐसा अलंकारिक वर्णन इस मंत्र में किया है। सोम के होने पर ही ये देव यज्ञशाला में आते हैं। देवों में ब्रह्मा, कवियों में शब्द की योजना करने वाला, विप्रों में ऋषि, पशुओं में भैंस, पक्षियों में बाज, हिंसकों में शस्त्र रूप यह सोमरस शब्द करता हुआ छलनी से कलश में छाना जाता है। जिस प्रकार बहने वाली नदी की लहरें शब्द करती हुई चलती हैं, उसी प्रकार शुद्ध होने वाला सोम मन को अच्छे लगने वाले शब्दों को प्रेरणा देता है। बलवान ऐसा यह सोम अपने अंदर देखकर गायों में दूध है यह जानकर कम न होने वाले इन बलों को प्राप्त होता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे ऋतुजों, तुम बलवान से नाती बलवान को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ अग्नि के पास जाओ, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। ऐसा बलवान जिस तरह बढ़ई लकड़ी को ठीक करता है, उसी प्रकार यह अग्नि हमें ठीक करता है। इसके कर्म से हम यशस्वी होते हैं। देवों में यह अग्नि सब ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। ऐसा यह अग्नि हमारे पास अन्न के साथ आवे। हे इंद्र, श्रेष्ठ आनंद देने वाले दिव्य ऐसे इस सोम रस को पी। यज्ञ की शाला में ये तेजस्वी सोम की धाराएं तुझे प्राप्त होने के लिए नीचे गिरती हैं। हे इंद्र, जिसके कारण तू अपने घोड़े को रथ में जोड़ता है, उस कारण तेरे से बढ़कर श्रेष्ठ वीर दूसरा कोई नहीं है। बल में ही तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। उत्तम घोड़े पालने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। हे ऋत्विजों, निश्चय से तुम इंद्र की ही पूजा करो, स्तोत्र बोलो। छाना हुआ सोमरस इंद्र को आनंद देवे। श्रेष्ठ बलवान इंद्र को नमस्कार करो। हे घोड़े के पास में रहने वाले शूरवीर इंद्र, आ हविष्यान्न को स्वीकार कर। उत्तम आनंद प्राप्त हो, इसलिए इस समय इच्छा करते हुए मधुर सोमरस अपनी इच्छानुसार पी। हे इंद्र, जैसे द्युलोक से उत्तम स्तुति का आनंद तुझे प्राप्त होता है और जैसे उस स्वर्गीय आनंद को तू भोगता है, उसी प्रकार इस मधुर सोम रस से अपने पेट को तू भर ले। जल्दी ही शत्रु को हराने वाला इंद्र मित्र के समान शत्रु को मारता है। जिस प्रकार संयमी वीर बल राक्षस को मारता है तथा सोम के आनंद में भृगु जैसे शत्रुओं को हराता है, उस प्रकार तू शत्रुओं को हरा। यहाँ सातवां खंड समाप्त हुआ। इति पंचमोऽध्यायः। पंचम अध्याय इंद्र के गुण। इस अध्याय में इंद्र के गुण इस प्रकार वर्णित हैं, जिसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। सब मनुष्यों का राजा, सबका शासक, रथ से जाने वाला, जिसके साथ बहुत से रथ होते हैं, जिसके साथ सरदारों के रथ रहते हैं, आगे जाने वाला, श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, शीघ्रता से शत्रु को हराने वाला, घोड़ों को पास में रखने वाला, दुखों का हरण करने वाला, शूरवीर, शीघ्रता से सब कार्य करने वाला, स्वर्ग का स्वामी, आत्मविजयी, नियमों का पालन करने वाला, अनेक शत्रुओं को मारने वाला, जिसके पास श्रेष्ठ सामर्थ्य है। इंद्र ने दधीच की हड्डियों के अस्त्र से 99 राक्षस मारे। सब शत्रु की सेनाओं को हराने वाला इंद्र है। इंद्र ने वृत्र को मारा, इंद्र ने वल को मारा। सोम के आनंद में सब शत्रुओं को इंद्र ने पराजित किया। बल में तेरे समान कोई नहीं है। उत्तम घोड़े पालने वाला भी तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। हे इंद्र, तू घोड़े अपने रथ में जोड़ता है, इसलिए तेरी अपेक्षा महान रथ में बैठने वाला वीर दूसरा कोई नहीं है। इंद्र के श्रेष्ठ साहसपूर्ण कार्य को नमस्कार करो, जिसकी धारक शक्ति में दो शक्तियां हैं, एक कृपा करने की शक्ति, दूसरी विनाश करने की शक्ति। देखने योग्य महान वज्र को वह हाथों में शत्रुओं को
मारने के लिए धारण करता है। हे बहुत से शत्रुओं को मारने वाले भक्त, अपने संरक्षण के लिए उस इंद्र की उपासना कर। निश्चय से इंद्र की अर्चना करो, उसके स्तोत्र कहो। स्तोता इंद्र की स्तुति करते हैं। जब स्वर्ग का स्वामी संवर्धन करने की इच्छा करता है, तब वह नियमानुसार चलने वाला अपने सामर्थ्य और संरक्षण के साधनों से सहायता करता है। ज्ञानी एक आवाज से उस इंद्र की स्तुति करते हैं। इस प्रकार इंद्र के गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। अग्नि के गुण। अब इस अध्याय में आए हुए अग्नि के गुणों को देखें। जागृत रहने वाला, चतुर, मनुष्यों का रक्षक, शुद्ध, पवित्र, निर्मल, अंग प्रत्यंग में जो प्रकाशता है, यज्ञ की पताका, चिन्ह, उत्तम कर्म करने वाला, सामर्थ्य से युक्त, लोगों का कल्याण करने के लिए उत्पन्न हुआ, तेजस्वी प्रकाशित होता है, महान बल से मथने पर वह प्रकट होता है, इसके कार्य से हम यशस्वी होते हैं। देवों में यह अग्नि सब शोभा को स्थापित करता है। हमारे पास वह अग्नि अन्न और बल के साथ आवे, तू बल से उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार इस अग्नि का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। मित्र और वरुण। अब मित्र और वरुण इसका वर्णन देखिए। सत्य अथवा यज्ञ को बढ़ाने वाले मित्र और वरुण हैं। ये दो राजा हैं। वे परस्पर लड़ते नहीं और स्थिर तथा 1000 खंभों वाली उत्तम सभा में वे बैठते हैं। वे दोनों सम्राट हैं, घी मिला हुआ अन्न खाते हैं, आदित्य के पुत्र और धन के स्वामी हैं। वे कुटिल व्यवहार न करने वाले की सहायता करते हैं। इस प्रकार मित्र और वरुण का वर्णन यहाँ किया है। इंद्र और अग्नि। अब इंद्र और अग्नि के वर्णन देखिए। हे इंद्र और अग्नि, यह तुम दोनों की अपूर्व स्तुति इस मनन करने वाले विद्वानों से उत्पन्न हुई है। हे इंद्र और अग्नि, स्तोता प्रार्थना करता है, उसे तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो। तुम दोनों ही अधिकारी हो, इसलिए उसके योग्य कर्मों का उत्तम फल दो अथवा उसकी बुद्धि को परिपक्व करो। हे इंद्र और अग्नि, हमें पाप में प्रवृत्त मत करो, हिंसा करने के कार्य में प्रवृत्त मत करो, निंदनीय कर्मों में भी मत लगाओ, अर्थात तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कर्मों की ओर ही लगाओ। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना की गई है कि हमारी प्रवृत्ति उत्तम कर्मों की ओर ही हो, खराब कर्मों की ओर न हो। देवताओं के गुण इसलिए वर्णित हैं। देवों के गुणों को हम धारण करें, यही उत्तम प्रवृत्ति है। इसके विरुद्ध जो है वह असत या बुरी प्रवृत्ति है। मनुष्य सत वृत्ति को धारण करें और असत प्रवृत्ति को अपने से दूर रखें। यज्ञों में सोम रस तैयार करते हैं और उसे इंद्र को अर्पित करते हैं। इस विषय में वर्णन अब देखिए। इंद्र को सोमरस निकालने के बाद उसे छानकर शुद्ध करके इंद्र को वह मीठा रस दिया जाता है। इसको मीठा करने के लिए उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। इंद्र को सोमरस पीने को देने के लिए हरे रंग का सोम पत्थरों से कूटा जाता है। बलवान इंद्र सोमयाग के स्थान पर जाता है और स्थिर यज्ञशाला में जाकर बैठता है। हे इंद्र, तू सोमरस पी, ये सोमरस तुझे आनंद देवें। हे उत्तम घोड़े रखने वाले इंद्र, रस निकालने वाले के हाथों के द्वारा पकड़े गए पत्थरों से यह रस निकाला गया है। हे इंद्र, श्रेष्ठ अमर और दिव्य आनंद देने वाले इस सोम रस को पी। यज्ञ के स्थान पर इस वीर्यवान सोम रस की धारा तेरे लिए निकली है, तेरी तरफ बह रही है। उत्तम आनंद प्राप्त होने के लिए यह मधुर सोमरस इच्छानुसार पी। हे इंद्र, इस मीठे सोमरस का आनंद तुझे मिले, अतः पेट भरकर पी। इस प्रकार सोमरस इंद्र को और अन्य देवताओं को दिया जाता था। वे सब यज्ञशाला में बैठकर पीते और उत्साहित होकर अपने कार्य उत्तम रीति से करते थे। स्वर्ग से सोम, जो द्युलोक पर रहता है, वह यह सोम है। हिमालय के शिखर पर ऊंचे ठिकाने सोम उगता है। वहां से यज्ञ करने वाले यजमान उसको लाकर यज्ञ में उसका उपयोग करते हैं। सोम के गुण: शुद्ध, पवित्र, छाना जाने वाला, ऋषि यज्ञ में जिसका उपयोग करते हैं, स्थैर्य देने वाला, दुखों का हरण करने वाला, हरे रंग का, सब देखने वाला, सर्वदृष्टा, स्वामी, संपूर्ण भुवनों का स्वामी, व्यापक, सब पर प्रभाव डालने वाला, बलवान और तेजस्वी रस, दुष्टों को प्राप्त न होने वाला, सब प्रकार से तेजस्वी ज्योति, सब देखने वाला, महान बुद्धि वाला, ज्ञानी, दूरदर्शी, बलवान, प्रिय, न दबने वाला,
कोई भी जिसे दबा नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्यवान देवों के साथ सुशोभित होता है। उत्तम कर्म करने वाला बुद्धि, द्युलोक, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, इंद्र, विष्णु इनमें उत्साह पैदा करने वाला, ये सोम के गुण हैं। सोम रस पीने से ये गुण उत्साह के कारण बढ़ते हैं, इसलिए ये सोम के गुण हैं, ऐसा कहा है।